बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में है। कुछ ऐसी इस्लाहात हैं जिनको हम पढ़ेंगे जो कि मोर देन इम्पॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपीएससी के, और अगर सीए के एमसीक्यूज़ देखा जाए तो उस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है गुड्स। गुड्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में अशिया को कहते हैं। जो चीज़ें होती हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, टेंजिबल आइटम्स और प्रोडक्ट्स ईजी बैग, कार, फ़ोन, कि हर वो चीज़ जिसको हम छू सकें, वो प्रोडक्ट्स, वो अशिया जिनको हम देख सकें, जिनको हम बराह रास्त इस्तेमाल कर सकें, जो बराह रास्त हमारी किसी हाजत की तस्कीन कर सके, उसको हम कहते हैं जी गुड्स। कि ऑल द थिंग्स दैट आर टेंजिबल आइटम्स और प्रोडक्ट्स लाइक बैग, कार, फ़ोन, बुक, ETC, ये सारी की सारी हमारी किस में आती हैं? गुड्स में आती हैं। तो यहाँ पे जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो यही होगा कि डिफाइन गुड्स, कि अशिया से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज। एज यू नो स्टूडेंट्स कि जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब को हम इस्तेमाल करने के बाद, यूटिलाइज करने के बाद हम 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। उनमें एक हमारे पास गुड्स होती हैं और सेकेंड हमारे पास सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज कहते हैं खिदमात को। इनटेंजिबल आइटम्स एग्जाम्पल में है एजुकेशन, हेयर कट, डेंटिस्ट विजिट वगैरह, ऑल दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। इसी तरह एक टीचर की सर्विसेज होती हैं, इसी तरह एक आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होती हैं, इसी तरह आप लोगों की लॉयर की सर्विसेज हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हैं। ऑल द थिंग्स इनटेंजिबल आइटम्स, देखिए वो चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम सिर्फ जो हमारी हाजत की तस्कीन तो करते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है, हम सब उनको क्या करते हैं? रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं। इनटेंजिबल आइटम्स को हम कहते हैं जी सर्विसेज। तो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनेगा वो यही होगा कि डिफाइन सर्विसेज। सर्विसेज से क्या मुराद है, या फिर खिदमात से क्या मुराद है, खिदमात किसे कहते हैं? ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी कहते हैं शॉर्टेज को, किल्लत को, कमी को। अभी जो रिसेंटली 2025 में जो इंटर का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, डिफाइन स्कार्सिटी। स्कार्सिटी कहते हैं, मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज को कहते हैं, और शॉर्टेज का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ मार्केट में है नहीं, बल्कि मार्केट में होती है लेकिन जितनी हमारी डिमांड होती है उससे थोड़ी सी कम होती है। और ये बात जहन में रखें कि ऑल द थिंग्स दैट आर इकोनॉमिक गुड्स ऑल आर स्कार्सिटी के ज़िम्मे में आती हैं, कि हर वो चीज़ जो कि इकोनॉमिक गुड होती है जिसके बदले में पैसा पे करना पड़ता है वो हमारी स्कार्सिटी में आती है, ठीक है जी। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वो टाइम, रिसोर्सेज, मनी, गुड्स आर, सर्विसेज आर लिमिटेड, कि वो चीज़ें जो टाइम को टाइम के हिसाब से में मैनेज करते हैं, वो रिसोर्सेज जिनकी हमें मनी पे करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमिक गुड्स जिनके बदले में पैसा पे करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर वो लिमिटेड होती हैं। लाइक दैट समटाइम जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एक आजर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, समटाइम वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट कर देता है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी भी क्रिएट कर देते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। प्राइसेस जब किसी भी चीज़ की आपको पता है शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो जो बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक घी हो गया, आटा, ये जो भी हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं, उनको हम हर कीमत पे ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। चीनी हो गया, चाहे हम उनको थोड़ी अमाउंट में ही ख़रीदें लेकिन हम उसको ज़्यादा कीमत पर भी ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़, तीनों जो टर्म्स हैं, लाइक गुड्स, सर्विसेज एंड स्कार्सिटी, मोर देन इम्पॉर्टेंट फॉर यू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हम इनपुट फैक्टर्स कहते हैं। इनपुट फैक्टर्स, इनपुट हमारे पास मदाखिल होते हैं कि हमने वहाँ पे इनपुट लगानी है। ये कंप्यूटर की टर्म भी है, इकोनॉमिक्स की टर्म भी है, कि आपने इनपुट देनी है तो उसके बदले आपको आउटपुट मिलती है। इनपुट जो फैक्टर होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो 4 होते हैं। आपको पता है जब हमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो जो थिंग्स होती हैं जिनको हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होती हैं, वो ये 4 चीज़ें होती हैं जिनको हम फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं, या इनपुट फैक्टर कहते हैं, या फिर रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब अगर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपसे ये तीनों ऑप्शन में से किसी एक को ऐड कर दिया जाएगा, 3 जो है वो इररिलेवेंट ऐड कर दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं या इनपुट फैक्टर्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो ये 4 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर, लैंड,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर जो है वो आपकी फिजिकल भी हो सकती है, आपकी मेंटल लेबर भी हो सकती है। देखिए कुछ लोग जो हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, कुछ जो हैं वो मेंटली तौर पे काम करते हैं, जैसे हमारे इंजीनियर्स वगैरह हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लैंड है। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब काम स्टार्ट करता है, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा, कोई भी फार्म लगाएगा, कोई भी स्मॉल यूनिट लगाएगा ऑफ बिजनेस का, तो उसको लैंड चाहिए होती है। इसी तरह हमारे पास थर्ड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या इनपुट फैक्टर है, जो हमारे पास रिसोर्स है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का, वो हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल में यहाँ पे दो थिंग्स आती हैं। वन इज़ कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन, और सेकेंड वन इज़ मनी, और फोर्थ वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे पास है, वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कहते हैं प्रोड्यूसर को, वो आजर, वो बंदा जो कारोबार की बुनियाद रखता है, कारोबार को स्टार्ट करता है, उसको हम कहते हैं जी एंटरप्रेन्योर। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 हैं। 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको हम इनपुट फैक्टर्स भी कहते हैं, रिसोर्सेज भी कहते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहलाते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है लेबर, सेकेंड है लैंड, थर्ड है कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज़ एंटरप्रेन्योर। जी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, उनसे प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। देखिए जी, जब हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो वो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एडिंग वैल्यू कि हमने एक प्रोसेस करना है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 4, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ETC, ये हमारे इनपुट फैक्टर्स कहलाते हैं। इन इनपुट फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम किसी प्रोसेस से गुजारेंगे। प्रोसेस गुजरने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आती है, चाहे तो वो गुड्स होंगी चाहे वो सर्विसेज होंगी। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ मटेरियल है, इनपुट फैक्टर है वो हमारे पास कपास को हम लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए हम यूज़ करेंगे, किसी प्रोसेस से गुजारेंगे तो हमारे पास आउटपुट बनेगी। आउटपुट हमारे पास क्या बनेगी, कोई ना कोई कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। वो रेडीमेड भी हो सकता है और हमारे पास अनस्टिच गुड भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम इन फैक्टर प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास गुड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। इसी तरह एक टीचर है, वो अपनी सर्विस देता है, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आप क्या करते हैं कि पैसा पे करते हैं, या आपकी इनपुट है और पैसे के बदले आपको आउटपुट के बदले में क्या मिलता है जी, सर्विस मिलती है। उसके बाद आती है जी कंजम्पशन। स्टूडेंट्स जब हम फैक्टर प्रोडक्शन के बाद हमारी प्रोडक्शन होती है, इस प्रोडक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ गुड्स एंड सेकेंड वन इज़ सर्विसेज। तो जब हमने इनको इस्तेमाल करना है तो हमारे पास जो है अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो हमारे पास आउटपुट आती है, इसको हमने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हमारी सेटिस्फाइड हम करते हैं आवर नीड्स को थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारी कंजम्पशन कहलाती है। हमारे पास जो मनी आती है, हमने उसको अपनी जो नीड्स होती हैं, अपनी वांट्स होती हैं, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। वो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होती हैं। तो हम मनी को 2 आइटम्स पे स्पेंड करते हैं, वन इज़ गुड्स एंड सेकेंड वन इज़ सर्विसेज। तो ये प्रोसेस जिसमें हमने अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है, ये हमारी कंजम्पशन कहलाती है, या फिर हमारा सरफ या फिर खर्च कहलाता है। स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जो पिछले 2 लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, उसमें हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद हम उन्हीं 2 लेक्चर्स को यहाँ पे इस स्लाइड में समराइज़ करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके वो लेक्चर्स रह गए थे या जिन्होंने नहीं देखे तो हम उनको रिकॉल कर दें। इस स्लाइड में हम फर्दर इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं जी कि बिफोर 17th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज नॉट अ प्रॉपर सब्जेक्ट। 17th सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स की कोई बैगनिंग नहीं थी, कोई इसका को कह लो वजूद नहीं था, लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। फिर 1776 में हमारे पास एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अप्रोच के मालिक थे, क्योंकि उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ वेल्थ ऑफ जो साइंस, इकोनॉमिक्स है ये साइंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है ये दौलत का इल्म है, मौशियत दौलत का इल्म है। उसने कहा था हाउ कैन वी गैदर वेल्थ, इवन टूडे वी स्पेंड 12 आवर्स ऑन गैदरिंग वेल्थ, कि हम जो पूरा 12 घंटे जो है वो काम करते हैं, या साल के 12 महीने जो है हम दौलत को इकट्ठा करते हैं, फिर इसको इसी तरह जो है वो स्पेंड करते हैं। ही एलेबोरेटेड, उसने बयान किया था कि 4 जो हमारे जो सेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ।
एडम स्मिथ ने यहाँ पे चार जो शोबे थे उनको डिस्कस किया था कि हम दौलत को पैदा कैसे करते हैं, दौलत का तबादला कैसे करते हैं, और दौलत को तकसीम कैसे करते हैं। तकसीम कहाँ पे करना है, जो मैंने आपके पीछे भी पढ़ाया है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके अंदर। इसी तरह कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है कि जो हमारे पास पैसा आता है उनको हमने कंज्यूम कैसे करना है, खर्च कैसे करना है, दो आइटम्स पे खर्च करना है। दो आइटम्स हमारे पास कौन सी होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इसके बाद उनके बाद हमारे पास एक न्यू क्लासिकल अप्रोच के मालिक प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आए थे, जिन्होंने प्रोफेसर एडम स्मिथ में जो है वो क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज उन्होंने ये किया था कि इन्होंने सिर्फ दौलत की बात की है, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया है। हालांकि देखा जाए तो ह्यूमन वेलफेयर कहाँ से आती है, जो मटीरियल वेलफेयर है, मादी फलाह है, वो कहाँ से आती है, वो पैसे से आती है। लेकिन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो कि न्यू क्लासिकल अप्रोच के मालिक थे, उन्होंने 1890 में अपनी बुक भी लिखी थी और उनका कहना ये न्यू क्लासिकल अप्रोच थी। उन्होंने कहा था ये साइंस ऑफ है ह्यूमन वेलफेयर की, कि ये ह्यूमन वेलफेयर की साइंस है या मटेरियल वेलफेयर की साइंस है, कि मेजर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न वेल्थ, कि इंसान का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो पैसा कमाना नहीं है, बट अदर ऑब्जेक्टिव नीड्स वेल्थ। लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं, दूसरे मोटिव्स हैं, उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है, मनी चाहिए होती है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद इनकी थ्योरी को भी तकरीबन 50 साल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। उसके बाद हमारे पास न्यू जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे 1932 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उनका नाम है जी प्रोफेसर रॉबन्स। और प्रोफेसर रॉबन्स का जो है वो मॉडर्न अप्रोच के मालिक थे और उन्होंने कहा था कि साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। मैंने अभी आपको बताया कि स्कार्सिटी क्या होती है। स्कार्सिटी होती है कि शॉर्टेज होती है किसी भी वसाइल की, रिसोर्सेज की, जो अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, और फिर हमने इसमें इंतखाब करना होता है कि कौन सी नीड को पहले फुलफिल किया जाए और कौन सी को बाद में फुलफिल किया जाए। तो एडम्स में जो प्रोफेसर रॉबन्स थे उनका कहना था कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, बट हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि यूजफुल थिंग्स का इस्तेमाल करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी चॉइस इस्तेमाल करनी है कि कौन सी नीड्स को हम पहले फुलफिल करें और कौन सी को बाद में। एजी फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रुपीज़ है और हमारे पास 3 नीड्स हैं। सो व्हाट विल आई डू, कि हम क्या करेंगे। वही स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जो कि नेसेसिटीज़ में आती हैं हम उनको पहले फुलफिल करेंगे, और हियर वी विल फॉरगो सम नीड्स, जो हम कुछ नीड्स को फॉरगोन कर देंगे फॉर सम टाइम। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे कि इनको जब हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे तो हम इनको फुलफिल करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 3 टर्म्स को जो है वो डिस्कस किया है, और जो इकोनॉमिक्स के मेरे पिछले 2 लेक्चर्स थे, प्रोफेसर एडम स्मिथ क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अल्फ्रेड मार्शल एंड प्रोफेसर रॉबन्स मॉडर्न अप्रोच, इनकी हमने हिस्ट्री को अगेन जो है रिकॉल किया है। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखना चाहते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और रॉबन्स के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।